हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बेस। बेसिस क्या होते हैं, बेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन बेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हैं आज के। वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन की सारे बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, और हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक बेस किसको बोलते हैं, और हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेस की। और प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेसिक का कलर वलर कैसा होता है ना, और क्या करेंगे उसके, हम उसके बारे में थोड़ी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी के अंदर ये पढ़ेंगे रिएक्शंस, कुछ प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या क्या, मेटल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर बेस एसिड के साथ करे तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। और अगर वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और इसके यूज हैं सोप बनाने में, रेन बनाने में। वन बाय वन हम इसको इन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं, जनरली मैं आपको बेस बताऊं। बेस का एक तो क्या होता है, टेस्ट की बात करते हैं, इनका बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है इनका, बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आप उसको टच करेंगे तो क्या होगा, अगर आप बेस को टच करेंगे तो कैसा फील होगा, सोपी टच होगा, ठीक है। फील सोपी टच। टच करने पे क्या होगा, सोपी फील होगा, है ना। जैसे साबुन साबुन करते हैं ना, ऐसा चिपचिपा सा ऐसा होगा। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा सा, है ना, कड़वा, है ना। खट्टा क्या होता है, सोर टेस्ट, वो एसिड होते हैं। ये कहता है कड़वा सा, बीटर वाले, है ना। और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, जनरली वगैरह ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ, इनके सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वाटर सॉल्युबल बेस क्या होते हैं, वाटर उनको बोलते हैं अल्कली। अल्कली क्या मतलब, जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वो अल्कली होते हैं। बाकी बाकी को हम बेस बोलेंगे, लेकिन ये बेस के अंदर एक स्पेशल बात है। वो क्या है कि हम क्या पढ़ लेंगे कि ये अल्कली कौन से वाले को, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। फॉर एग्जांपल NaOH, ये बेस है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। KOH वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है तो उसको अल्कली बोलेंगे, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस वाटर के अंदर होता है सॉल्युबल, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर के अंदर सॉल्युबल जो जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर घुल जाते हैं, उनको हम बोलेंगे अल्कली, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, जो हम जो सारी रिएक्शन करते हैं वो वाटर के अंदर करते हैं, तो हम वही वाला बेस इस्तेमाल करेंगे, वाले बेस इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन के लिए जो वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है। जो हम इस चैप्टर के अंदर अगर हम बेस की बात करें तो हम समझ लो हम अल्कली की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल बेस की बात कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आई। तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पे, फिर आगे आगे बात करते हैं कि सारे। अब वो आप सोच रहे हो कि उसके अलावा और कौन से बेस होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे क्या नाम है, कुछ और भी बेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। पिरिडीन विरिडीन बहुत सारे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते ना, और बहुत सारे होते हैं वाटर सॉल्युबल जो जो हम पढ़ेंगे ना। तो बाकी ल्यूज एसिड, ल्यूज बेस, और भी कई सारे साइंटिस्ट का होता है। मेनली अभी मानिए आर्हीनियस बेस जो होते हैं वो हमारे वाटर वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, मोस्टली। तो अब हमारा ये भी हो गया पार्ट बेस को, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस को हमने डिफाइन कर दिया। बेस मोस्टली क्या होता है, बेस जो होगा लॉस करेगा OH आयन। OH आयन लॉस करते हैं तो क्या होते हैं, वो बेस कहलाते हैं। OH आयन वाटर के अंदर OH आयन, जैसे उसके अंदर क्या होता है, एसिड के अंदर वो H+ आयन लॉस करते हैं। HCl क्या करेंगे, H+ आयन लॉस करेंगे, ओके। तो अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल बेस की। तो ये हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल बेस की बात। अब हम बात करेंगे कॉमन्स इन ऑल बेस। वो ऑल बेस के अंदर कॉमन क्या होता है, सारे बेस के अंदर क्या होगा, जो हम एक्चुअली हम जो पढ़ेंगे यहाँ बेस में, वाले बेस पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस में, जो है हमारा 10th सिलेबस में, जो वाटर सॉल्युबल होंगे, मतलब अल्कली। तो जो इन सब के अंदर क्या होगा, कॉमन सबके अंदर OH आयन लॉस करेंगे, सारे के सारे। ये बेस NaOH है, KOH का बेस इस तरीके से OH आयन लॉस करेगा। सबके अंदर क्या है, देखो कैटायन तो कॉमन नहीं है, लेकिन एनायन कॉमन है। एनायन कौन सा, OH आयन। NH4OH क्या कॉमन है, OH आयन, जिसके अंदर ये इसको हाइड्रोक्सी आयन भी बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना आपका, ये हाइड्रोक्सी आयन, तो ये हाइड्रोक्सी आयन सबके सबके अंदर कॉमन है। सारे बेस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्सी आयन लॉस करेंगे। वाटर के अंदर आप डिजोल्व करोगे तो आपके जो बेस, जो हम यहाँ अल्कली बोलेंगे, उसमें क्या होगा, ये अल्कली की बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। पूरा बेस का मतलब अल्कली है, वाले बेस की बात नहीं करेंगे जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, उनकी हम 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सारे के सारे क्या है, OH आयन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ओके। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सी आयन सबके, जैसे उसके अंदर एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन था, ऐसे ही सबके अंदर क्या है, OH आयन क्या है, कॉमन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस की बात कैसे करेंगे, जो मानो ज्यादा निकालेंगे, ज्यादा OH आयन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaOH, अगर ये 100 है तो 100 ही क्या वो निकालेंगे Na, सारे के सारे डिजोल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर।
ठीक है, वाटर के साथ आप करेंगे डिजोल्व, तो इसको एक्वस ले लेते हैं, वाटर सराउंडिंग में आ जाता है, और 100 क्या जाएंगे आपके Cl आयन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वही एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, अगर आप इसके सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग वाले के सॉल्यूशन को, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और अगर आप सेम जैसे एसिड के साथ हमने किया था, तो उसमें इसके सॉल्यूशन जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा आयंस मिलेंगे इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मिले थे। ठीक है, और ज़्यादा आयंस मिलेंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, बल्ब जो होगा ज़्यादा जल देगा, अगर सेम एक्सपेरिमेंट इसका होगा। अब वीक बेस की बात करते हैं। वीक बेस, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, तो ये थोड़ा इसको ये थोड़ा सा कम डिसोसिएट होता है, बैक भी करता है, डिसोसिएट होने के बाद थोड़ा सा वापस भी आता है ना, थोड़ा ऐसे जाता है, इक्विलिब्रियम में आता है। आप ये बात पढ़ेंगे आप हाई क्लास में, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बस आप इतना सोचिए, ये कम टूटता है। अगर आपके 100 लोग हैं तो 100 नहीं टूटेंगे, 100 में से सिर्फ मानो 10 लोग टूटे, है ना, 10 लोग टूटे, और 90 लोग जो टूटे ही नहीं। ठीक है, 10 लोग टूटे, 10 कितने में टूटे, 10 NH4 पॉजिटिव। ठीक है, वीक को हमेशा ऐसे दिखाते हैं इक्विलिब्रियम से ना, 10 NH4 पॉजिटिव और 10 आपके OH निगेटिव। देखो आयंस के कम निकालते हैं, तो वीक एसिड होते हैं तो वो कम टूटते हैं। तो थे तो 100, हमने अगर 100 मोल डाले या 100 मॉलिक्यूल डाले हमने, तो 90 और 10 में से देखो कितना, 90 मॉलिक्यूल नहीं टूटे, 90 NH4 OH में रहेंगे, NH4 90 तो NH4 OH में रहेंगे, ये टूटेंगे नहीं, सिर्फ 100 में से कि 10 टूटेंगे, 10 ये बनेंगे, 10 ये बनाएंगे। तो हमारे पास आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आयन कम क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 आयन है, यहाँ पे कुल 20 आयन है। तो गुड कंडक्टर कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये ज़्यादा बेटर होगा इसका, ये वाला NaOH वाला सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये थोड़ा कम, ये भी होगा लेकिन कम होगा क्योंकि आयंस कम है। तो बल्ब, ये वाले सॉल्यूशन का बल्ब जलाएंगे तो कम जलेगा, इस वाले सॉल्यूशन का बल्ब जलाएंगे बैटरी डाल के, इस सॉल्यूशन के थ्रू बल्ब जलाएंगे तो ज़्यादा तेज चलेगा, जो हम एक्सपेरिमेंट एसिड के साथ कर चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस समझ में आ गया। तो वीक बेस कौन से होते हैं, जो कम OH आयन निकालेंगे, कम OH आयन लॉस करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो 100% लॉस, नियर अबाउट 100% के 100% क्या कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं अपने OH आयन 100%। अगर 100 थे तो 100 के 100 उन्होंने, और सॉरी हमने यहाँ क्या लिख दिया, बहुत गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे OH आयन, OH निगेटिव आयन है, हमने Cl निगेटिव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, OH निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, ये यहाँ से डिसोसिएट होगा और वो वहाँ पर बनाएगा। तो हमें समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, ये हमारे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं प्रॉपर्टी, तो हम बात कर चुके हैं ये दो प्रॉपर्टी की बात। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, छूने में कैसे होते हैं, सॉफ्ट टच होता है। ठीक है, और कोई ये बात करते हैं हम, और लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देंगे ना, लिटमस सॉल्यूशन को और पेपर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसा कर देंगे, रेड से ब्लू कर देंगे। कौन, सारे बेस, ऑल बेसिस। ठीक है, सारे बेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे। सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता बेस, क्योंकि ये कौन से क्या करते हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा बस। एसिड होते हैं सारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इस तरीके से एल्यूमिनेट बनाता है, जिंक से जिंकेट बनाता है, जिंकेट। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Zn। ये क्या हो गया हमारा, ये अच्छा हमें किस रिएक्शन करानी है, बेस के साथ रिएक्शन करानी है। बेस तो एसिड के साथ तो हो ही जाएगी, पिछली बार करा चुके हैं एसिड, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी Na2ZnO2। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और क्या बनेगा हमारा बाकी, H2O, वाटर बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, फॉर्म क्या, रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 O हैं, 2 यहाँ होगा, तो यहाँ पे O बचेगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो मेटल जब रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो भी क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन बात यह है, सारे मेटल आपके साथ बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम, जिंक और कुछ मेटलॉइड है वो रिएक्ट करते हैं। हमारे कोर्स में से जिंक और एल्यूमिनियम का, जिंक की बात कर लीजिए आप, जिंकेट की है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से। ज़्यादा आप कंफ्यूज जाएंगे कि हाई क्लास में मेटल, कुछ ही लिमिटेड मेटल ही रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। तो क्या बन गया, जिंकेट बन गया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो 2Na, अगर इसको आप तोड़ेंगे, इसको ये सॉल्ट टाइप है, और ZnO2 निगेटिव। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये एनायन वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कैटायन वाला पार्ट है। ठीक है, ये सॉल्ट हो गया और ये हमारी गैस हो गई। तो इस तरीके से मेटल जो है हमारे किससे रिएक्ट कर जाते हैं,
बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बेस बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इनको समझिए, यहाँ सबके आगे मैंने बेस लगा हुआ है, स्टेटमेंट तभी पूरा हो रहा है तब हम बेस की बात कर रहे हैं, है ना, बेस रिएक्ट की। ठीक है, यूज ऑफ बेसिस। तो अब बात करते हैं रिएक्शन विद किसके साथ, एसिड के साथ कर रहा है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारा बेस जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। देखिए एसिड के साथ क्या बनाते हैं, एसिड के लगा लें हम यहाँ पे HCl लगा लें। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बन जाएगा NaCl। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सबको पता है ना ये वाली। ठीक है, जनरली होता क्या है, मेनली क्या होता है, जो इसका H प्लस होता है ना न्यूट्रलाइजेशन में, और इसका OH, ये वाटर बनाते हैं, ये मेनली रिएक्ट करते हैं, H प्लस OH, ये हमारा बेस रहता है। ये अगर किसी के अंदर आपने एसिड डाला तो H प्लस ज़्यादा होंगे, किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला तो उसके अंदर OH ज़्यादा होंगे। अब दोनों एसिड बेस को मिला दोगे दोनों सॉल्यूशन को, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा वाटर। तो वाटर बनने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसका H और इसका OH क्या होगा, आपस में मिक्स होकर क्या बना, वाटर बनेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की वजह क्या होती है, H और OH बराबर बराबर H है, 100 H है, 100 OH है, तो क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा। ना सॉल्यूशन के अंदर H प्लस रहेगा, ना सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव रहेगा। तो ये थी एसिड बेस की रिएक्शन। और एसिड बेस की रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एसिड ले लीजिए आप H2SO4, और कोई भी बेस ले लीजिए, बेस ले लें KOH ले लें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये K इधर आ जाएगा, K2SO4, ये सॉल्ट बन गया, और आपका बन गया ये आपका वाटर। ठीक है, ये तो हो गया वाटर, और ये क्या हो गया आपका सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में कैटायन, ये एनायन, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो OH, इसका OH और इसका H, इसके 2 OH और इसके 2 H बराबर बराबर, जितने OH होंगे इतने ही OH होंगे, जितने OH होंगे इतने ही H होंगे। OH पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और क्या बनेगा आपका H2O वाटर। चार हाइड्रोजन है ना हमारे पास, तो क्या होगा H2 वाटर, ये बैलेंस हो गया ना। तो मेन जो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो इस पे होती है, HOH बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, क्या है कि वो न्यूट्रल है सॉल्यूशन। अगर आप कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने एसिड डाला रखा है तो उसके अंदर H प्लस ज़्यादा है। जनरली वाटर की बात करते हैं हम, सिंपल वाटर की। सिंपल वाटर में क्या होता है, H और H प्लस और OH नेगेटिव बराबर है। तो अगर आपकी 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में होते हैं 10⁻⁻⁷। ठीक है, 1 लीटर के अंदर इतने मोल होते हैं, इतने मोल पर लीटर। H प्लस भी इतने होते हैं और OH नेगेटिव भी इतने ही होते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। ये ना, ये बात हमारे हाई क्लास की बात है। ठीक है तो बराबर, आप इतना सोच लो H प्लस और OH क्या है, बराबर है। H आयन और OH नेगेटिव आयन क्या है, बराबर है आपके। ठीक है, वाटर के अंदर जैसे ही आपने एसिड डालेंगे, वाटर के अंदर एसिड डालेंगे तो एसिड क्या होगा, H प्लस देगा और Cl नेगेटिव देगा। ऑलरेडी H प्लस और OH वाटर के अंदर बराबर थे, दोनों बराबर थे, तो जब इसको आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी बेस है, बेस में क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, H प्लस और OH क्या होगा, बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर थोड़ा सा आयनाइज हो जाता है, 10⁻⁷, 1 लीटर के अंदर 10⁻⁷ बहुत कम है। थोड़े में सारा वाटर नहीं होता, वो थोड़ा सा वाटर होता है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, इतने कम, 0.00 आप 7 लगा दिए ना, 7 0 लगा दिए, बन के आ गया ना, तो इतनी अमाउंट हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे बेस डालोगे तो बेस क्या होगा, NaOH। तो यहाँ पे NaOH डालने से क्या होगा, OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसका क्या नाम है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिक हो जाएगा, और OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में ये HOH बराबर हैं। अगर आपने जो एक्स्ट्रा आपने 10 H प्लस डाले, आपने मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर आपने 10 H प्लस डाले, और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने 10 NaOH डाले, तो मतलब 10 NaOH का मतलब क्या है, 10 OH नेगेटिव डाले। तो 10, अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया तो आपका होगा 10 H प्लस और 10 OH नेगेटिव, तो कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा वाटर, है ना। क्या बन जाएगा, H2O, तो कितना बन जाएगा, 10H2O बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपका जितना H प्लस है इतना OH है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आप इतना H और OH बराबर मिलाएं, किसी सॉल्यूशन के अंदर आप H प्लस और OH बराबर मिलाएं, पहले भी वाटर के अंदर H प्लस और OH क्या था, बराबर था, और अब भी बराबर मिलाएं, तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, जब OH कौन देता है, बेस देता है, और H प्लस कौन देता है, हमारे एसिड देते हैं। जब एसिड पे बराबर बराबर मिलाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके OH और H मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस की रिएक्शन जो सॉल्ट और वाटर बनाती है। वाटर आपको समझ में आया कैसे बनाता है, इसका OH और इसका H, इस तरीके से। ठीक है, और अब आगे क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। ये हमारी होगी रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस हो गई। और रिएक्शन विद किससे, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट से और वाटर बना दिया, किससे रिएक्शन करके, हमने एसिड बेस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, देखिए अब हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल की, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड CO2 या CO, है ना।
उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? बेस से करा रहे हैं। बेस किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, ये बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके से सॉल्ट है और ये क्या है? वाटर। तो आप ये हमने बताया था नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये कौन है? ये तो बेस है ही, है ना। और ये भी कौन है? एसिड। एसिड बेस रिएक्शन क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर आप कहो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड से मतलब का मतलब है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन? बेस। इस तरीके से सॉल्ट और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, इस तरीके से। ओके, तो एसिड बेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊं तो मोस्टली क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड। जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं ये हाइड्रोक्साइड है। मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? बेस होंगे। जरूरी नहीं कि मेटल के हाइड्रोक्साइड हो। देखो ये अमोनियम है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस नहीं है। जरूरी नहीं कि इसके ये भी बेस हो सकता है, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? बेस है। और खाली ये नहीं कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये कैसा है आपका? ये तो मेटल नहीं है, ये पूरा अमोनियम है, पूरा पूरा एक स्पेसीज है NH4 पॉजिटिव की, है ना। और OH नेगेटिव। तो मेटल तो एक होता है, ये मेटल कहाँ? ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है ना। तो ये क्या है? लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। तो जरूरी नहीं कि मेटल के हाइड्रोक्साइड ही बेस हो। तो ये अमोनियम का एग्जाम्पल है कि ये भी क्या है? बेस है। और देखो कार्बोनेट भी बेस होते हैं। कौन कौन से कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक बेस है, ठीक है। लेकिन ये तो है ना, कार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। हाइड्रोक्साइड तो है, तो मेटल के कार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं? बेस होते हैं, है ना। और बाइकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स भी बेस होते हैं, इस तरीके से। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये इन दोनों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा आपको देखने में ना। तो ये भी बेस होते हैं। तो कार्बोनेट्स भी बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी और ऑक्साइड भी। और मैंने एक एग्जाम्पल बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है? वो मेटल नहीं है। तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो बेस होते हैं, और है ना, और कार्बोनेट भी बेस होते हैं, है ना, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। और दूसरी वाली बात बताई कि जरूरी नहीं कि मेटल के हों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कोई मेटल नहीं है। अमोनियम अमोनियम जो है NH4 पॉजिटिव, कोई मेटल नहीं है, वो भी क्या है? बेस है, ठीक है। और बात क्या है? रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट। तो ये हमारी बात हो गई है। अब बात करते हैं यूज की। यूज किया क्या है? यूज क्या क्या? पेपर बनाने में यूज होता है, बेसिस, सोप बनाने में, साबुन बनाने में। जब भी जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो ऑयल्स में होते हैं, उनको हम क्या नाम है? NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो तब जाके हमारा सोपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो हमारा सोप बनता है। ये हमारा लास्ट चैप्टर के अंदर कार्बन्स कंपाउंड के अंदर है, सॉरी लास्ट में नहीं, कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर है सोपोनिफिकेशन। पेपर भी बनता है हमारा इससे। रेयन, रेयन क्या होता है? क्या नाम है? सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। ये बनता है हमारा, है ना, किससे? किसकी में से? किससे? बेस की यूज करके। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जो कपड़ों का रंग उड़ाते हैं, जो पेपर्स का रंग उड़ाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर उससे बनाया जाता है। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो पानी जो होता है ना, हार्ड होता है, इम्प्योरिटी होती है, हार्ड साल्ट होते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या नाम है? सोडियम के जो सोडियम जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, उसको यूज करते हैं। जो बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, उनको 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 उनके कार्बोनेट्स को यूज करते हैं यहाँ पे ना, वाटर के सॉफ्टनिंग करने में, है ना, किससे? हार्ड वाटर से। एंटासिड जैसे होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये बेस है, थोड़ा वीक बेस है ना। तो ये क्या होता है? वीक स्ट्रॉन्ग बेस पियेंगे हम तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। अगर हमारा इंडाइजेशन जब हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम ये यूज कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एंटासिड। एंटासिड का मतलब जो एंटी एसिड हो, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, तो हम इसे पीते हैं क्योंकि हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है HCl, जिसका पीएच होता है 1.4 होता है, 1.4, ठीक है पीएच। और जब ज्यादा खाने से क्या होता है? इंडाइजेशन हो जाता है। ज्यादा खाने से क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, तो क्या होगा? एसिड ज्यादा बन जाता है। जब एसिड ज्यादा बन जाता है तो हम ये बेस पीते हैं। ये कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इससे पीने से क्या होता है? हमारी एसिडिटी में रिलीव आता है। हमारे एसिडिटी से क्या होता है? चुभन चुभन सी होती है और इरिटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद एंटासिड में यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या नाम है? ये खाली ये नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं, जो बेकिंग सोडा बोलते हैं ना, इसको भी एज ए एंटासिड यूज करते हैं। दोनों को एंटासिड यूज करते हैं। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। किचन में रहता है तो हमारा काफी, खाना वाना पकाने में यूज होता है, फूड बनाने में काफी यूज होते हैं ये बाइकार्बोनेट्स। और क्या? फायर एक्सटिंग्विशर, तो आग होती है ना, तो इसको एक्चुअली क्या होता है? ये CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो जहाँ पे आग लगेगी, जहाँ वहाँ CO2 होगी, तो वहाँ CO2 आ जाएगी, तो वहाँ पे एयर मौजूद नहीं रहेगी, एयर वहाँ से गायब हो जाएगी। एयर का मतलब ऑक्सीजन वाली एयर, है ना, वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो वहाँ पे CO2 आ जाएगी।
तो ऑक्सीजन हट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में काम यूज होता है। तो ये हमारे क्या थे, बेस के बारे में था, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद में सॉल्ट वगैरह पढ़ेंगे। ओके बाय।